हेलो माय ब्रदर माय सिस्टर, खुदा आपको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम और नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर एंड गॉड ब्लेस यू। तो आज हम नए साल में हैं, 2026 में आ चुके हम, और ये खुदा का फजल से है, क्योंकि खुदा के फजल के बगैर हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते और जो है वो उसके कामों का बयान भी नहीं कर सकते। अगर हम खुदा के फजल हम पर नहीं है तो, मुझ पर नहीं है, आप पर नहीं है तो हम देखेंगे खुदा के फजल से, उसके फजल से हमें निजात मिली है। आमीन। तो मैं भी बता रहा था कि बात यह है कि बहुत सारे जो हैं वो हमारे अजीज़ रिश्तेदार इस साल में नहीं रहे, खुदा के पास चले गए, जैसे खुदा की मर्ज़ी थी खुदा के पास चले गए, सो गए। तो ये खुदा का फजल है कि उसने हमें ये 2026 दिया है, उसके फजल ही से है। उसके फजल के बगैर हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग, ये जो साल है हमारे लिए खुदा का फजल और रहम और खुदा का मोहब्बत का तोहफ़ा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत से लोग हम देखते हैं कि इस साल में नहीं, हम देख नहीं सकते, उनको नहीं रहे, वो चले गए दुनिया में से। बहुत सारे मेरे अजीज़ रिश्तेदार हैं, बहुत सारे चर्च कलीसिया के लोग चले गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और जो हम ज़िंदा हैं, हम और खुदा का उसके भी ज़्यादा बढ़कर शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी, सलामती दी, बच्चे दिए, बहन भाई दिए, बहुत सारे रूहानी जिस्मानी बरकत दी, सेहत दी, सलामती दी। तो उसके फजल से है सब कुछ ये। हालेलुया। तो हम देखेंगे आज हमारा हवाला जो है वो देखेंगे हम दूसरा करंथियों 5 बाब 17 देखेंगे। दूसरा करंथियों बाइबल को खोल सकते हैं तो खोल लें। हम देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ और इस पर गौर करेंगे और फिर आगे चलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज सीखेंगे, बहुत सारी बरकत हम पाएंगे कि ये मैसेज आज जो है बड़ा न्यू ईयर का मैसेज है और बड़ा बरकत वाला मैसेज आज है। बहुत सारी चीज़ें हम खुदा के बदल से हम सीखेंगे। हमें हमें माय सिस्टर माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। तो इन दिस न्यू, आप नए साल में तो बड़े खूबसूरत लगते, कपड़े नवे नवे पाए ने, खाने शाने बंदा खांदा नवे है, कपड़े शपड़े पाता है, चर्च भी जाता है बंदा, है चर्च भी जाते हैं बंदे, जाते हैं हम लोग। ये बड़ा खुशी का मौका है ना, खुदा ने हमें नया साल दिया है और नए साल में तो खुश होने की ज़रूरत है। तो इस साल में खुदा में बहुत सारी बरकतें हम उम्मीद करते हैं, बहुत सारी खुदा बरकतें भी देगा, बहुत सारे बच्चे भी देगा, बच्चों के बच्चे भी देगा खुदा। हमें भी खुदा ने दिया है, बेबी दिया, आइज़क दिया। इस साल में खुदा ने बेटी को बेटा दिया है, तो खुदा ने ब्लेस किया और भी बहुत सारी बरकत दी हैं खुदा ने घर में, घराने को, बहनों भाइयों को भी। तो ये खुदा का फजल है, उसका फजल ही से हम जो है इन्जॉय करते हैं उसके फजल को। आमीन आमीन। तो हम देखते हैं दूसरा करंथियों और उसका मैंने बताया 5वां बाप, दूसरा करंथियों 5 बाप हम देखेंगे और उसकी आयत नंबर कौन सी बता रहा था मैं, 17 में क्या लिखा है? लिखा है इसलिए कि अगर कोई मसीह यीशु में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। आमीन। देखो वो नहीं हो गई। आमीन। तो ये लिखा है कि इसलिए कि अगर कोई मसीह यीशु में है, अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है। यानी वो लोग जो मसीही लोग हैं, जो मसीह में हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, उसके सलीब पर ईमान रखते हैं, उसके मरने और जी उठने पर ईमान रखते हैं, को ईमान है कि वही है जो उनके लिए 2000 साल पहले जिसने अपनी जान दी, सलीब पर मर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और फिर आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आ रहा है। जिन लोगों का ये पूरा ईमान है, वो लोग क्या हैं? वो नए मखलूक हो गए, वो नए हैं, वो दे आर न्यू बॉर्न क्रिश्चियन। तो पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब नई हो गई। पुरानी चीज़ें जाती रही, वो नए हो गए हैं वो लोग, मुबारक हैं वो लोग, और हमेशा की बादशाही के वारिस हैं और वो खुदा के सारे प्रोमिसेस के वारिस हैं। वो जैसे मैंने वीडियो भी आज एक अपलोड की है कि वो प्रोमिसेस जो हैं वो सच्चे मसीहों के लिए हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। तो आप ईमानदार हैं, आप यीशु पर ईमान रखते हैं, आप मुबारक हैं ऑलरेडी, आप खुदा की बादशाही के वारिस हैं। क्योंकि लिखा है, कलाम में लिखा है कि जैसे मैं बता रहा था, मरकज़ 16:16 में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, जो ईमान न लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो आप ईमान लाए हैं, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, हम बादशाही के वारिस हैं आप ऑलरेडी। बाकी ये है कि कोई जो है वो लिखा है इफ्सियों 2 बाब
पढ़ लेते हैं। कोई माल के सबब से थोड़ी हम रास्तबाज ठहरे। अगर हम माल के सबब से रास्तबाज ठहरते तो कोई भी रास्तबाज नहीं ठहर सकता, फिर तो सभी हलाक जो हो जाते। लेकिन उसके फजल से हमें निजात मिली है। पर उससे कहते तुमको फजल से निजात मिली है, हमारी तरफ से नहीं है ये, ना हमारे माल की तरफ से कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं, हम चंदा देते हैं, चर्च में जाते हैं, रोज़े रखते हैं, कलाम पढ़ते हैं, बड़े अच्छे हैं जी हम, हमें निजात हमने जो अपने माल से ले ली। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। उसके फजल से हमें निजात मिली है। मुबारक हम लोग, मुबारक हैं। क्योंकि उसके लिखा है, पढ़ रहा हूँ आपकी रहनुमाई के लिए, देख रहा हूँ ज़रा इफ्सियों 2 बाब और उसकी मैं 8 आयत पढ़ रहा हूँ। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, खुदा की बख्शिश है। ये हमारी तरफ से नहीं है, हमारे बाप दादा की तरफ से नहीं है, ये किसी ने पैसे दे के खरीदी है ये निजात हमारे लिए। ये खुदा की बख्शिश है, ना माल के स्वभाव से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। ये वही जो बात मैं बता रहा, माल के नहीं हमें मिली, हम बस रिपेंडेंट हार्ट होना चाहिए, हमें बस माफ़ी मांगते रहना चाहिए। कि हम गुनाह करते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन उसके फजल से फिर हमें निजात मिली है। ये कोई इसमें हमारे नहीं है, क्योंकि हम उसकी कारागरी, हम इसी यस्सु में नेक माल के वास्ते खोलो जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तो हमको फजल से निजात मिली है। आमीन। तो हम नए मखलूक हैं और आसमानी बादशाही के वारिस हैं। और तो उनकी चाहिए, और क्या चाहिए आपको? ये इससे बढ़कर और कौन सी बात? ये सबसे ज़बरदस्त बात है, यानी हमारी ज़िंदगी में ये सबसे क्या है, कीमती बात है। ये सबसे कीमती बात है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके बेटे उसकी बेटियां हैं, उसके खून खरीदे हैं, और ये उसका फजल है। आमीन आमीन। तो उसके फजल से हमें क्या हुआ है, निजात मिली है। तो उसके फजल से हमें निजात मिली, ये खुदा का फजल हम पर हुआ है। और देखते हैं आगे, हम देते हैं तो हम क्या है, हम नई मखलूक लिखा है कि तुम नई मखलूक हो, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो नई होगी। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने इसी के वसीला से अपने साथ हमारा मेल कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने इसी में होकर अपने साथ दुनिया का मेल कर लिया और उनकी तफसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंपा है। आमीन। हाँ आमीन। आगे लिखा हुआ है, एक 2 कुरिन्थियों 5 बाब भी पढ़ रहा हूँ मैं। बस हम मसीह के एलची हैं, वो हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकफ़ न था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। और हमें क्या चाहिए भाई? पौलुस कहता है खुदा जो है, क्या कहता है खुदा, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं। तो यीशु मसीह मिन्नत, अब इससे मैं तो ये कह सकता, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा ये लफ्ज़ बोलना। मिन्नत कर रहा है खुदा, हमारी मिन्नत कर रहा है कि क्या कर लो, कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। तो ये हमें मेल मिलाप करना चाहिए। जब खुदा हमारे कह रहा है, यीशु कह रहा है, अब वो इतना हम्बल हो गया, उसने अपनी जान भी दे दी, सलीब पर अपने कुर्बान हो गया, और वो इतना बेइज्जत किया गया, हमारी खातर किया गया ना। इसलिए किया गया था कि खुदा से सुलह कर लो, यानी खुदा से मेल मिलाप कर लो। वो गुनाह से वाकफ़ ना, तो उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, वो हमारी खातर सब कुछ उसने किया, और उसी ने हमारे गुनाहों को हमारे वास्ते गुनाह ठहराया गया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। कितना खूबसूरत हवाला है, कितनी खूबसूरत आयत है कि यीशु मसीह, पौलुस कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं हम मसीह के एलची हैं, यानी हम खुदा के खादम हैं, जो गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। ये जो गुनाह किया था बनी आदम ने, वो गुनाह के बायस से इंसान दूर हो गया खुदा से। खुदा का इरादा नहीं था कि, खुदा नहीं चाहता था कि ऐसा करे, ऐसा हो। ये दुश्मन ने किया है, दुश्मन ने जो है बीज बोया, और दुश्मन ने हवा को बहकाया, और साको ताकता प्रोग्राम जो था वो सारा आगे पीछे हो गया। खुदा तो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। खुदा तो चाहता था कि जो पाक साफ रहें, ये मेरे साथ रफाकत रखें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और ये गुनाह से बचे रहें, गुनाह ना करें, और ना इतनी मुश्किलात में से गुजरें। तो ये शैतान दुश्मन जो था, उसने जो है आसमान पर भी जो है वो गंद मारा, उधर भी आसमान पर भी खुदा के बराबर होने के को लिए उसने तख्त, कहता मैं अपना तख्त ऊपर बनाऊँगा तो इससे भी ज़्यादा। तो उधर से जो चला है सिस्टम सारा, वो गंद उधर से फिर नीचे भी आया। ये फिर नीचे वही मखलूक थी तो नीचे आ गई जो थी,
इन्होंने आके नीचे भी बनी इंसान ने और दुनिया में आके जो है वो जो नफ़रत जो है पैदा कर दी, गुनाह पैदा कर दिए, मुश्किलात पैदा कर दी, और उसी मखलूक़ात को जो है वो इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इब्लीस शैतान की बात कर रहा हूँ, उसके फरिश्तेगान जो गिराए गए थे, जिसने कहा के साथ जंग में गिराए गए नीचे, ये तो ये वही है असल जो है दुनिया के अंदर सब हर मुश्किल की जो ना पीछे हर मुश्किल जो वजह है दुनिया में इंसान के साथ जो आज है, आप देख रहे हैं उसके पीछे शैतान का हाथ, वही है, वजह वही है। क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि इंसान जो ऐसे दुख में पड़े, इंसान परेशान। खुदा तो चाहता था कि मेरे साथ ठंडे वक्त में खुदा बात करता था आके, और खुदा ने उसको अच्छा माहौल दिया था, खाने पीने के लिए हर चीज़ दी थी, और बस उसका काम था खुदा की बात करना, खेती बाड़ी को देखना, उसको बाग को देखना, और खुदा के साथ रफाकत रखना। ये इंसान का काम था। इंसान का काम ये थोड़ी था जो इंसान जो इस मुश्किल में पड़ गया, गुनाह में पड़ गया, वो दुनिया डूबी गुनाह दे सारी थी, ये सुताई आना पै गया। तो ये हम देख रहे थे। लेकिन इस साल के बारे में हम देखेंगे, ये साल जो है ये तौबा और खुदा की तरफ वापसी का साल है। देखेंगे पहला पॉइंट हमारा ये है, नया साल सिर्फ कैलेंडर की तब्दील नहीं है, बल्कि ये तौबा का मौका खुदा ने हमें दिया है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसलिए तो आप देखते हैं, कहते हैं कि वो उसके आने का वादा कहाँ, कभी तक आया कि नहीं खुदा जी, 2000 साल हो गए। लेकिन ये बात असल बात ही है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तौबा का मौका हमें बार बार देता है, हर साल हमें देता है। फिर अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, अब तौबा कर लो, हर साल देता रहता है हमें। लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा ना, फिर कितनी देर मौका मिलता रहेगा, तौबा करने की ज़रूरत है। खुदा में गुनाह, नफसानी ख्वाहिशात, नफ़रत और बेबख्शी बे जो है वो क्या ऐसे गुनाहों को हमें छोड़ने के लिए कहता है, बुला रहा है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बातचीत नज़दीक आ गई है। तो हमें ये जो है गुनाह छोड़ने हमें खुदा के पास, ये साल हमें खुदा ने फिर दिया है कि हम तौबा करें और तौबा में अपनी ज़िंदगी गुजारें और खुदा के साथ इबादत में रहें, कलाम पढ़ें, अच्छे काम करें, दूसरे को माफ़ करें और बरकत पाएँ इस साल में हमें। हालेलुया, आमीन। मुझे याद है कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो मर गए हैं वो, और हर साल उनको कहते थे कि यार पाँच शराब छड़ दे भाई, नहीं पीनी है। वो तारक भाई शराब छड़ दे, उन्हें कहा मैं भी नहीं छड़नी। फिर उठा नवा साल हो यार, नवा साल होने तो बड़ी मजेदार, पीवांगा मैं तो जावांगा भाई, जाके फिर टका के पीवांगा। मना करना, खुदा ने उसको चांस देता रहा उन लोगों को। बहुत सारे ऐसे हैं, एक ही बात नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसे लोग हैं, हर साल ऐसे ही होता है। उनके लिए चांस होता है कि अभी तौबा कर लो, अभी वो, लेकिन लत में फंसे हुए लोग होते हैं, वो छोड़ते नहीं, उनको छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उनके पीछे ईवल स्पिरिट काम करती है, जनरेशन कर्स होते हैं, और एंसेस्टर स्पिरिट इनको कहते हैं, वो होती हैं, आइडल्स होते हैं पीछे, जो बहुत पीछे बड़ी जो है शैतानी पावरें होती हैं जो इंसान को बांध के रखती हैं। इंसान को तो पता ही नहीं चलता। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं खुदा ने मुझे सिखाई इन सालों में कि आम इंसान को पता ही नहीं चला। 95 से भी ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, 1 या 2% है जिनके ज़हन को खुदा ने खोला, आँखों को खोला, रूहानी आँखों को खोला, जो स्पिरिचुअल चीज़ें देखते हैं, जो और जिनको खुदा ने ये तौफीक दी है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी खुदा ने फजल, मेरी खुदा ने आँखों खोला है। बहुत से आलम हैं जो प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी जो है वो थियोलॉजिकल सेमिनरीज़ के प्रोफेसर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो उनको भी इन चीज़ों का पता नहीं। कि खुदा ने बहुत लोगों, कम लोगों को ये फजल दिया है कि वो रूहानी जो है वो देखें, और शैतानी जो ख़ास तौर पे है, उसके पीछे जो कर रहा है काम, शैतान किस तरह काम कर रहा है, उसको देख सकें। और वो बहुत कम लोग हैं जिनको खुदा ने ये तौफीक दी। बहुत सारे लोग जो वो सिर्फ इल्म पर तकिया करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ ऐसे ऐसे, कोई ना कोई जवाब पैदा करते हैं, कोई इल्मी बात बताते रहते हैं, कोई फ़लसफ़े की बात जाते रहते हैं, कभी भी वो स्पिरिचुअल बात पे नहीं जाते वो, क्योंकि ज़हन उनके इस जहाँ के खुदा ने ज़हनों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। पता नहीं चलता उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बातें कुछ और करते रहते हैं, होता कुछ और है, उनको पता होता कोई नहीं कोई बात का, लेकिन अपने इल्म के हिसाब से, फ़लसफ़े के हिसाब से बस वो बात करते रहते हैं। लेकिन ये बात जो है, ये रूहानी बातें हैं, बहुत सारी समझने की ज़रूरत है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हमें खून और गोश्त कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, दुनिया की तरक्की के हक़ में, शरारत को, रूहानी फौजों से जिस्मानी मुकाबला। ये जो कलाम कह रहा है वो सबसे बेहतर है, वो अच्छा है कि हम किसी फ़लसफ़े या किसी जो है वो ऐसी तालीम को हम देखें, वो उसमें कुछ भी नहीं है, वो फ़ारग है, उसमें कोई चक्कर नहीं कोई भी। मैंने देखा है दुनिया फिरा हूँ मैं, खुदा का शुक्र, अच्छी तालीम भी हासिल की है,
पूरी दुनिया में फिरा हूँ और खुदा ने बहुत बरकतें दी हैं, बहुत कुछ देखा है दुनिया में, खुदा ने बहुत कुछ दिखाया है मुझे, बहुत चीज़ों में से गुज़र भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। खुदा का मकसद है कुछ चीज़ों से हमें गुजारने का, ताकि खुदा हमें सिखाए और दूसरों के लिए बरकत का बास हमें बनाए। तो ये बात है, इसलिए हमें देखना है कि ये साल हमारे लिए जो है अक्तर वापसी और गुनाह से तौबा करने का साल है। आमीन आमीन। क्योंकि लिखा है तौबा के बगैर नजात नहीं, पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। क्योंकि देखा यीशु ने जब मनादी करने शुरू कहा कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो हम भी यहाँ से शुरू करेंगे इस साल को, नए साल से तौबा से शुरू करेंगे, तौबा की मनादी से। फिर दूसरा जो है बात जो है, हम दूसरा पॉइंट है हमारा मोहब्बत, माफ़ी और पाकीज़गी का साल है। ये साल जो है, नया साल 2026 जो है क्या है, मोहब्बत करने के दूसरे के साथ, दूसरे को माफ़ करने का साल है, और पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारने का साल है। हालेलुया आमीन। यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत सिखाई, दुश्मनों को माफ़ करो, गुनाहगारों से मोहब्बत की, मगर गुनाह से नफ़रत की यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी, और देखते हैं हम कि वो दुख में था, परेशानी में था, फिर भी उसने कहा बाप इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये तो डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में ले जा, उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा, अब लम्बा टाइम नहीं है, अब तू चल, हो गया तेरा काम, बस तू कहता तू मान ले, बस तेरा काम हो गया, तो आज मेरे साथ क्या होगा, बादशाही, मेरी बादशाही में होगा, आज ही तो मेरे साथ फरदोस में होगा। और ज़नाकार औरत को खुदा ने माफ़ कर दिया, जिसने जना की, यहूदी जिसको संसार कर रहे थे, यीशु मसीह ने बहुत माफ़ किया। खुदा 38 साल के, वो माफ़ करने वाला खुदा है, वो हमें भी माफ़ करता है, हर पल में माफ़ करता रहता है, वो चांस देता रहता है। फिर अच्छा तौबा कर लो, खैर है, कर लो। बाप जो हुआ, बाप तो ऐसे ही होता है, प्यार से भरा हुआ होता है, माँ बाप जो होते हैं वो। हमें तो यीशु ने कहा पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। पतरस रसूल कहता है पहले चैप्टर, पहला पतरस पहला बाब 16 में कहता है पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ, तुम्हें पाक बनना है। फिर हम देखेंगे, मैंने भी अपने 46 ईयर के तजर्बे में देखा ये, और मेरी कल सालगिरह भी, आज मेरी सालगिरह भी है भाई, जो है वो 1 जनवरी, मेरी सालगिरह भी आज मना रहे हैं, तो ये भी मेरी सालगिरह भी है। पेपरों में मेरा जो है वो जहाँ पर जो है वो सारा 1 जनवरी से मेरी बर्थडे भी है, बर्थडे भी मनाएंगे, आज मनाएंगे। तो खुदा आपको भी बरकत दे, मेरे लिए भी दुआ करनी है, अपने मेरी बर्थडे पे अपने दुआ करें ख़ास तौर पे कि खुदा मुझे लंबी ज़िंदगी और जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और ज़्यादा गरीब यतीमों के लिए, बहुत सारे जो प्यासे हैं रूहानी तौर पर, उनको कलाम सुनाने के लिए, बहुत से लोगों को जीतने के लिए खुदा मुझे इस्तेमाल करे, मेरे लिए दुआ में आप रखें। आमीन आमीन। तो मैं भी बहुत सारी मुश्किलात से गुजरा हूँ, लेकिन खुदा का फजल ही हमारे लिए काफ़ी बड़ी बरकत दे, रूहानी, जिस्मानी, फिज़िकली, फाइनेंशियली बड़ी बरकतें दी है उसने हमें। तो ये अगला पॉइंट हमारा है तैयारी का साल, वक्त कम है, हम देखेंगे कि तैयारी का साल है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं देख चलते हमारे आने वाला हूँ, और हर एक काम को माफ़ देने के लिए अजर मेरे पास। यीशु मसीह जल्द आ रहा है, इसलिए मैं जो क्या करना है, हमें तैयार रहना है। तैयारी का साल है हमारे लिए 2026 जो हम तैयारी में रहना है हर वक्त, पता नहीं किस वक्त खुदा आ जाए। फिर हम देखेंगे कि जो आज हमारा ख़ास जो इस पर मैं अभी बता रहा हूँ आपको, यीशु मसीह हर ज़माने में एक जैसा है। यीशु मसीह जो है वो आज और कल अब तक यकसा है, जैसे इब्रानी 13 बाब 8 में लिखा है, यीशु मसीह आज और कल और अब तक यकसा है। तो हमें देखना है वाकई यीशु मसीह आज और कल अब तक यकसा है, और वो जल्द आने वाला है। फिर ये साल दुआ का साल है, और कलाम को पढ़ने का साल है, और ईमान में मजबूत रहने का साल है। ये चौथा पॉइंट है हमारा। दुश्मन नहीं चाहता कि हम दुआ करें, बाइबल पढ़ें, रूहानी तौर पर बढ़ें, तरक्की करें, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, दूसरे को माफ़ करें। दुश्मन नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता, ये खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें, दुआ करें, दूसरे को माफ़ करें, हम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें, हम ब्लेस करें, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का बास्तान बने। तो खुदा ये चाहता है। और मैं बता रहा था कि यीशु मसीह कल बल्कि आज अब तक यकसा है। जैसे 2000 साल में भी यीशु मसीह जो था वो मुअज़्ज़त करता, आज उससे ज़्यादा कर रहा है खुदा। आप देखें, मैं ये सालिक, आप देखें ब्रदर सालिक जो है हमारा लाहौर में, यहाँ पर यूहन्नाबाद में उन्होंने एक बड़ा ब्लेस किया, खुदा बड़ा काम करा, और बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, हम जगह पर जगह अपने लोगों को काम इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद इंडिया में देखें, करोला में बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं। अफ्रीका में देखें जो है प्रॉफिट टीबी यशवा थे, बड़े खुदा के खादम थे,
کو استعمال کرتے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھیں جو ہے وہ ہنگری جنریشن کے نام سے ہے. بینی ہن کو خدا نے بڑا استعمال کیا ہے, بلی گراہم کو بڑا خدا نے استعمال کیا. بڑے 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 خادم امریکہ میں تو خیر انتہا ہے خادمین کی, بڑے بڑے عالم ہیں خدا کے اور بڑے روحانی ہیں. عالم تو ہر جگہ موجود ہے لیکن روحانی بہت کم ملتے ہیں. روحانی ہو پھر عالم بھی ہو تو پھر سونے سے سہاگا ہو جاتا ہے. آمین آمین. تو یہ بات ہے. تو خدا ہم بڑے کام کر رہے ہیں. آج بھی معجزات ہو رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ان کو آنکھیں مل رہی ہیں, لنگڑے شفا پا رہے ہیں, مردہ زندہ کیے جا رہے ہیں. آج بھی ویسے ہی یسوع مسیح آج اور کل اب تک چل, لیکن ان کی زندگی میں وہ خادمین یہ کر رہے ہیں یہ کام بڑے بڑے, جن کی پریئر لائف ہے. ایک پریئر لائف جو 2-4 گھنٹے ڈیلی دعا کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں, جن کی زندگی پاک ہے, گناہ نہیں, جھوٹ نہیں بولتے. وہ ان کو چرچ کے پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا. وہ پیسے کو جو ہے سیکٹری صاحب یا کمینہ جانے یا کمیٹی بنا دیتے ہیں, وہ جانے وہ پیسہ جانے, وہ نہیں پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ, اور کسی عورت کے پیچھے نہیں جاتے وہ. زنا کاری میں نہیں, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ زنا کاری خادموں کو آزماتا ہے عورت کے چکر میں یا پیسے کے چکر میں, وہ یا فیم یا پرائڈ آ جاتا ہے بہت سے لوگوں میں بھی. تو وہ خادمین ایسے ہیں جو ان کے اندر یہ بری باتیں نہیں ہیں, وہ بڑے خدا ان کو استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ خادم ہیں, آپ یہ چیزیں اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں, خدا آپ کو بھی استعمال کرے گا, مجھے ہم سب کو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے اور کرے گا وہ. تو میں نے یہ سالوں میں سیکھا یہ چیزیں خاص طور پہ کہ جو خدا ان کی زندگی کا, ان کی زندگی میں راز کیا ہے ان کا, خدا کیسے ان کو استعمال کر رہے. تو یہ چیزیں ان کی زندگی میں نے پائی ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگی میں چیزیں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پاکیزگی کو, تو کلام پڑھیں, دعا کریں, کلام پہ میڈیٹیٹ کریں. تو یہ سال جو ہے دعا کا, کلام کا اور ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہونے کا ضرورت ہے. ہمیں زیادہ ایمان میں مضبوط کس وقت ہوتے ہیں؟ جب کلام کو پڑھتے ہیں, جب کلام پر عمل کرتے ہیں, پر جو دعا کرتے ہیں, پھر ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. اب دعا کلام نہیں پڑھتے تو ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتے. پھر ابلیس جو ہے وہ جو کلام ہم سنتے ہیں وہ چوری کر کے لے جاتا ہے. جب ہم دعا نہیں کرتے, میڈیٹیٹ نہیں کرتے, خدا کو پراپر ٹائم نہیں دیتے. ابلیس جو ہے وہ جیسے یسوع مسیح نے مثال دی تھی کہ وہ بیج بونے والے کی, وہ آتا ہے اور بیج اٹھا کے لے جاتا ہے. ہم صرف موبائل دیکھ رہ جاتے ہیں, کبھی فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, کبھی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہوتا, ہم خالی ہوتے ہیں. پھر روحانی طور پہ ہم کمزور ہوتے ہیں, چاہے ہم خادم بھی ہوں پھر بھی کمزور ہوتے ہیں. اس لیے مضبوط ہونے کی وجہ سے دعا میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیں دیکھنا زیادہ. خادم خاص طور پہ بتا رہا ہوں, خادموں کو چھڑ دو انہوں دی جان. موبائل جڑے نا انہوں چھڑ دو, دعا ٹائم دیا کرو, کلام پڑھو, دعا کرو, دعا میں ٹائم دو. ان چیزوں کو پیچھے رکھ دو, بند کر دو, بند کر کے. آمین آمین. تو یہ سال تیاری کا سال ہے اور دعا کرنے, کلام پڑھنے کا سال ہے. اس لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں, آپ توبہ نہیں کی, تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم دعا کریں گے سب کے لیے, اور اس نئے سال میں خدا آپ کو بلیس کرے. یسوع میں پاک اور زندہ ہم تیرے پاس آتے ہیں, ہمیں اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر, معاف کر. ہم پچھلے سال میں خدا بہت ساری غلطی کی ہیں, ان سے معافی چاہتے ہیں. یہ سال ہمارے لیے برکت بس سائل ہو خدا. یہ سال ہمارے لیے خدا ہمیں معافی کا سال ہو. جو چانس انہیں ہمیں دیے اس سال میں, اس کی طرح شکر کرتے ہیں خدا. اس سال میں ہمارے لیے برکت چاہتے ہیں, اپنے بچوں خاندانوں کے لیے خدا. روحانی, جسمانی, مالی برکات سے مال کرنا اس سال میں خدا. تیرا نام جلال پائے, ہم تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں. کلام پڑھیں, دعا کریں, کلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں, تاکہ تیری بادشاہی میں شامل ہو سکے. تیرا شکر کو یسوع مسیح تمہارا نجات دیندا ہے. ہم نئی مخلوق ہیں, ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اس لیے ہم خود ہم نئی مخلوق ہیں, تیری بادشاہی کے وارث ہیں. تیری محبت, تیرے پیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس سال کے لیے تیرا شکر ہو. ساری برکات سے سلامتی کے لیے تیرا شکر ہو, یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین. خدا آپ کو برکت دے, بلیس کرے اس سال میں اور نئی زندگی دے. تو آج ہم نے دیکھا ہے, تو اس سال میں پہلا ہم نے پوائنٹ دیکھا تھا کہ توبہ اور خدا کی طرف واپسی کا یہ سال ہے. ہمیں توبہ کرنی ہے, پھر توبہ میں رہنا ہے, یعنی ہر وقت توبہ میں رہنا ہے. ریپینڈنس ہمارا ہارٹ ہونا چاہیے. توبہ کرتے رہیں, دعا میں جب دعا کریں توبہ کریں, خدا مجھے معاف کر, غلطی کی ہے مجھے معاف کر دیں. پھر یہ سال جو ہے سیکنڈ پوائنٹ تھا محبت, معافی اور پاکیزگی کا سال ہے. ہمیں محبت میں, معافی میں اور پاکیزگی میں بڑھنا ہے آگے اور زیادہ. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سال تیاری کا سال ہے, یعنی تیسرا پوائنٹ جو ہمارا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں تیار رہنا ہے اور خدا میں مضبوط ہونے اور ایمان میں اور زیادہ, اور دوسروں کو بھی مضبوط کرنا ہے, دعا کلام میں مضبوط ہونا ہے. آمین. چوتھا پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا دعا, کلام اور ایمان کا سال ہے یہ. اس لیے ہمیں دعا میں مضبوط ہونا ہے اور زیادہ, کلام میں پڑھنا زیادہ, اور پھر کیا کرنا ہے, ہم نے
ईमान में ज़्यादा मजबूत होना। ईमान उस वक्त मजबूत जब कलाम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो मसीह के कलाम से हमारा ईमान बढ़ेगा। जब हम कलाम में बढ़ेंगे और तो कलाम में हम बरकत पाएंगे। तो खुदा आपको बरकत दे, इस साल में बहुत सारी खुशियाँ अता करे, बच्चों को आपको फिनंशियली, माली, जिस्मानी, रूहानी बरकत दे, और खुदा के कलाम में आप मजबूत हो जाएं, दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को माफ़ करें। इस साल में मैं दुआ कर रहा हूँ आपके लिए, खुदा आपकी, मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ। खुदा इस साल में जो रुकावटें हैं जाती रहें, जो काम आप रुके हुए हैं खुदा उनको भी जारी करे इस साल में। और इस साल में खुदा आपको मिलाए अपने जो है बिछड़े हुए लोगों से, मिलाए खुदा आपको खुशियाँ अता करे। मैं आपके लिए दुआ करूँ, रोज़े में दुआ में आपके लिए होता हूँ मैं। खुदा आपको बरकत दे, अपने ख़ानदान को बरकत दे, आपको माँ बाप को, बहनों भाइयों को, बच्चों को। तो ये खुदा उनको सेहत सलामती दे, आपको प्रॉस्पेरिटी अता करे इस साल में। ये साल जो है बरकतों का साल मैं देख रहा हूँ। इस साल में खुदा जो है और ज़्यादा लोगों को बरकत देगा और हमें अपने जलाल को के लिए इस्तेमाल करेगा। हम उसके जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल हो सकेंगे उसके फ़ضल ही से। उसका फ़ضल हमें चाहिए, उसके फ़ضल के बगैर हम ज़िंदा भी रह सकते और कुछ काम नहीं कर सकते। हमें उसका फ़ضल की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए क्या करें, हमने हर वक्त तैयार रहना है और दुआ करते रहना है। खुदा में लिखा है कि जागते और दुआ करते रहो, यीशु ने कहा, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो हमें जागते रहना है, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता कौन सा वक्त होता है। आखिरी वक्त होता है किसी के लिए, ये शायद आखिरी साल हो जाए, हमारे लिए भी हो सकता है, कोई पता नहीं, खुदा जानता है। अभी और खुदा हमें कितनी देनी ज़िंदगी देनी है, खुदा उनको पता है। हमें शुक्रगुजारी करते रहने हर हाल में, खुशी में, गम में, परेशानी में। क्या करें, खुदा हम यीशु को याद करते हैं, उसका शुक्र करते रहें कि बरकत के लिए उसका शुक्र करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर एंड सिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। खुदा आपको बरकत दे, आपको ख़ानदान को बरकत दे, आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे। जीसस ने आमीन आमीन।